नमस्कार। इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं हिमांशी नेगी। प्रयागराज में चल रहे माघ मेले में जहां साधु संतों की साधना, भक्ति और प्रवचन की गूंज सुनाई देती है, वहीं एक नाम इन दिनों सोशल मीडिया पर खूब सुर्खियां बटोर रहा है और वो नाम है सतुआ बाबा। अपनी आध्यात्मिक पहचान से ज्यादा अब लग्जरी लाइफस्टाइल को लेकर सतुआ बाबा चर्चा में हैं। भव्य पंडाल, प्राइवेट जेट, महंगे चश्मे और डिफेंडर और पोर्श के बाद अब उनके आश्रम में नई मर्सिडीज आ गई है, जिसकी कीमत करीबन 2 करोड़ बताई जा रही है। पिछले कई दिनों से सतुआ बाबा के कार पूजा का वीडियो वायरल हो रहा है। लग्जरी गाड़ियों, प्राइवेट जेट की यात्राओं और शाही ठाट बाट को लेकर सतुआ बाबा लगातार चर्चा में है और लोग पूछ रहे हैं कि बाबा इतना पैसा कहां से ला रहे हैं। तो वहीं कई संत आचार्य भी सतुआ बाबा के वैभवशाली जीवन को लेकर सवाल उठाने लगे हैं और ज्योतिषाचार्य हरिकृष्ण शुक्ला ने सवाल उठाते हुए क्या कुछ कहा, सुनिए। तो सतुआ बाबा के ठाट बाट को लेकर अब सवाल खड़े होने लगे हैं। लग्जरी कारों वाले बाबा का सच क्या है, इसकी अब सभी पड़ताल चाहते हैं। आपको बता दें, लग्जरी कारों वाले बाबा का सच अब सबके सामने हो, इसके लिए आपको बता दें प्रयागराज में माघ मेले का तीसरा महास्नान कल होने वाला है और ब्रह्म मुहूर्त में शुरू होगा स्नान। संगट घाट पर श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ा। मेला प्रशासन ने कड़े इंतजाम किए हैं। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, पीएसी और गोताखोरों की तैनाती भी की गई है और महास्नान कल है, सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। आपको बता दें, लग्जरी कारों वाले बाबा का सच भी लोग जानना चाहते हैं। इसी कुंभ में लग्जरी कारों वाले बाबा फेमस हो रहे हैं। जानते हैं भारद्वाज समय से जहां पर उनके 10,000 विद्यार्थी रहा करते थे, गुरुकुल चला करते थे विद्वानों के, उस समय से ये कुंभ मेला और माघ मेला चला आ रहा था। भगवान राम विपत्ति के समय आकर के यहाँ से अपने पिता का तर्पण करते हैं और भरद्वाज ऋषि उनको बताते हैं कि आप किस तरह से जगत का कल्याण करें। मूलतः ये ज्ञान की स्थली, यज्ञों की स्थली रही है। हम देखते हैं कि बुद्ध काल में कि भगवान बुद्ध यहाँ पर आते थे, कौशाम्बी में आते थे, वो लोग भी एक धर्म आध्यात्म की चर्चा करते थे। आचार्य शंकर ने धर्म के आधार पर चारों पीठों की रचना की, देश को एक करने के लिए, अर्थात हम सबका शास्त्रार्थ होता रहा है। आचार्य शंकर का और मंडन मिश्र का आचार्य ऐसा जो शास्त्रार्थ है, ये प्रसिद्ध रहा है। ये स्थली ज्ञान की है, अंतर्बोध की है, अंतर्दृष्टि की है और मुक्त की स्थली है। और यही नहीं, तानि धर्माणि प्रथमान्यासन, यहीं से धर्मों की उत्पत्ति होती है। यहाँ से विराट पुरुष को उतारा गया है। कहीं न कहीं हर्ष थे, पूरा यहाँ पर दान कर देते थे। यहाँ पर केवल सत्संगों का और शास्त्रार्थों का वर्णन प्रयागराज में मिलता है। ये मुक्ति स्थली है, ज्ञान की स्थली है। सनातन धर्म ज्ञान और आध्यात्म मुक्ति की जगह है, जो पूरे विश्व को सर्वे भवन्तु सुखिनः और सर्वे भद्राणि पश्यन्तु वसुधैव कुटुम्बकम का संकल्प देने वाली ये प्रयागराज भूमि है। यहीं से वेद पुराण उपनिषद निकले। लेकिन आज के माघ मेला में हम पहली बार देख रहे हैं करोड़ों रुपए की इन गाड़ियों को देखकर लोग ये सोचने को मजबूर हैं कि जो संत ध्यान, तप, योग, साधना, जप और त्याग को जीवन का मूल आधार बताते हैं, उनके जीवन में भौतिक वैभव की ये झलक किस संकेत की ओर इशारा करती है? क्या आधुनिक सुविधाओं का उपयोग साधना के मार्ग में बाधा है या ये बदलते समय के साथ साधु जीवन की एक नई परिभाषा गढ़ जा रही है? खुद सतुआ बाबा का कहना है कि अध्यात्म के वैभव की कोई सीमा नहीं होती। भक्त श्रद्धा में गाड़ी घोड़ा देते हैं। उनका कहना है उन्हें ये भी नहीं पता कि किस गाड़ी की कीमत क्या है, लेकिन किसी भी बड़े कार्य के लिए व्यवस्था आवश्यक होती है। उन्हें ये भी बताया कि सतुआ बाबा पीठ करीब 300 वर्ष पुराने हैं और सनातन परंपरा हमेशा वैभवशाली रही है। तो लग्जरी कारों वाले बाबा का सच क्या है, सतुआ बाबा का सच, अब इस पर सवाल खड़े होने लगे हैं। भारत है, आध्यात्म का भारत है। यहाँ नित्य नवीन होता है, नया होता है। निश्चित हमारे भारत में ऐसी गाड़ियां हैं, अब हर भारतीय इन गाड़ियों से चलता है।
जिसने भारत को गरीब की तरह ढकेला था, अब उन लोगों को जलन हो रही है। निश्चित जलने वालों का मैं स्वागत करता हूं। आ जाएं, मैं मणिकर्णिका पे रहता हूं। आपने मणिकर्णिका का नाम लेके हर किसी को जला ही दिया है और गाड़ियों से भी लगातार जला रहे हैं। ये रेला कहाँ तक जाएगा, इतनी ज्यादा गाड़ियों के नाम? मणिकर्णिका जलने का वालों के लिए ही बना है और निश्चित जलना चाहिए, क्योंकि जिन्होंने भारत को गरीबी की तरफ ढकेला था, जिन्होंने भारत में लोगों के घरों में अंधकार दिया था, अब ये विकास की दौड़ देख के उनको जलन तो होगी ही कि जहां साधु संतों को गोलियां चलाते थे राम मंदिर के राम के नाम लेने पे, जहां गायत्री गाय और राम की बात करते थे तो सरकारें गोलियों से उनको मार देती थी। उनने जिस समाज को एक भिखारी के रूप में खड़ा किया, गरीबी के रूप में खड़ा किया हमारे भारत के लोगों को, अब उनको पता लग रहा है कि हमारा सनातनी और भारत का साधु संत भी इन गाड़ियों का हकदार है, क्योंकि ये भारत में भारतवासियों का भारत है। और जो भारत में तोड़ने की बात करेंगे उनको इन गाड़ियों की रफ्तार से राम नाम सत्य किया जाएगा। अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी अभिषेक सिंह जुड़ चुके हैं। अभिषेक, देखिए, साधुओं की जब भी बात होती है तो एक ही वाक्य ध्यान में आता है, सादा जीवन उच्च विचार। लेकिन जो इस वक्त लग्जरी कारों वाले बाबा जो फेमस हो रहे हैं, सतवा बाबा, उनके पीछे की सच्चाई क्या है? कई सवाल खड़े होने लगे हैं इस पूरे मामले को लेकर। ठीक है कि संतत्व की मूल भावना ही त्याग की है, माया को त्यागना और मोह को त्यागने की है। और सतवा बाबा की तरफ से ये बात कही गई कि उनको उपहार स्वरूप उनके भक्त ये गाड़ियां दे रहे हैं, उन्हें पता भी नहीं कितने की गाड़ियां हैं। लेकिन ज्योतिषाचार्य की तरफ से भी उठाया गया एक सवाल है कि इस चीज का प्रदर्शन और विदेशी गाड़ियों का, विदेशी कंपनियों की गाड़ियों का प्रदर्शन किया जा रहा है, जर्मनी और तमाम देशों की गाड़ियों का प्रदर्शन किया जा रहा है, उससे वो आपत्ति जताते हुए नजर आ रहे हैं। और भी कई संत समाज के लोग हैं जो इस तरह के वैभव विलास की बातों पर आपत्ति जताते हुए नजर आते हैं। सादगी संतत्व की सबसे मूल भावना है और इसीलिए जो वेशभूषा होती है संतों की, महात्माओं की, जो अपने जीवन का परित्याग करते हैं, त्याग करते हैं, मोह माया का त्याग करते हैं, वो एकदम सादा जीवन जीते हैं और उनका वेशभूषा भी इसीलिए इस तरह की होती है। और ऐसे में जब भोग विलासिता होती है तो उसको लेकर सवाल खड़े होते हैं और जिस तरह के सवाल सतवा बाबा की नई नई गाड़ियों को लेकर भी होते नजर आ रहे हैं। ये बात अलग है कि माघ मेले में सतवा बाबा की ये नई नई गाड़ियां आकर्षण का केंद्र हैं, सुर्खियां बन रही हैं, हर दिन उनका पूजा अर्चना करना नई नई गाड़ियों का वो लोगों की चर्चा का विषय बन रहा है। लेकिन हाँ, आलोचना भी हो रही है इसकी, जैसा कि अभी हम सुन रहे थे कि जो ज्योतिषाचार्य हैं वो किस तरह से आलोचना करते हुए नजर आ रहे थे कि ये तपोभूमि है। माघ मेले में खासतौर पर ऋषि मुनि तप करने आते थे और फिर कल्पवास की जो भावना है वो इसी पर पूरी तरह आधारित है कि आप एक महीने परित्याग करके परिवार का अकेले यहाँ रहते हो। कुछ लोग परिवार के साथ भी रहते हैं, एकदम संतत्व जीवन का पालन करते हैं, यहाँ पर रोज स्नान ध्यान करते हैं। तो ऐसी जगह पर भोग विलासिता का प्रचार नहीं होना चाहिए, ऐसी भी बातें कहते हुए जो ज्योतिषाचार्य हैं वो नजर आ रहे हैं। और भी कई ऐसी बातें हैं जिसको लेकर संत समाज पहले भी विरोधाभास की स्थिति में रहा है। इस तरह की बातों पर लैविश लाइफस्टाइल को लेकर ये बात कही जाती है कि जो संत ये बात कहते हैं कि मोह माया त्याग दो, वो क्यों लेविश लाइफस्टाइल जीते हैं, इस तरह की बातें कहते हुए नजर आते हैं लोग। बिल्कुल, ये लेविश लाइफस्टाइल की बात आपने अभिषेक की है। देखिए, बचपन से लेके आज तक जब भी साधु संतों का जिक्र होता है, उनके बारे में बात होती है, सुना जाता है, तो यही सुनने में आता है, त्याग दिया है, परिवार को त्याग दिया है, मोह माया त्याग दी है, संसार त्याग दिया है। लेकिन उसके बावजूद ये जो बदलती परिभाषा है जिसमें गाड़ियों के शौकीन बाबा नजर आ रहे हैं, तो ये तस्वीर क्या बयां करती है? क्या आने वाले भविष्य में ये भी एक हिस्सा होगा साधु संतों के जीवन का? अब ये तो आने वाला वक्त तय करेगा कि क्या ये कोई एक नई विचारधारा है या फिर उसका उद्बोध शुरू हो रहा है कि इस तरह के लग्जरी वाहनों का इस्तेमाल और सुरक्षा के भी लिहाज से कई बार किया जाता है। बुलेट प्रूफ गाड़ियां होती हैं संतों के लिए कई अलग अलग कारणों में, और ऐसे में इस तरह की विदेशी गाड़ियां और खासतौर पर माघ मेले में आना, उसका पूजा अर्चना करना, इसको लेकर विचार
अलग अलग तरीके के देखने को मिल रहे हैं और विरोधास्पक विचार भी देखने को मिल रहे हैं। जैसा कि अभी हम सुन रहे थे कि ज्योतिषाचार्य किस तरह से पूरी तरह इस बात को कह रहे थे कि जहां पर संत समाज हो, जहां पर ऋषि मुनि तप करें, वहां पर माया का और इस तरह की लेविश लाइफस्टाइल का प्रचार एक तरह से हो रहा है, वो नहीं होना चाहिए। इस तरह की बातें वो कहते हुए नजर आए। सतुआ बाबा कह रहे हैं कि उनको उपहार स्वरूप उनके भक्तों ने दिया है, उनके जो भी उनको प्यार करने वाले हैं, उनको चाहने वाले हैं, उन्होंने दिया है और वो चाहते हैं कि वो इन तरह की गाड़ियों से चलें, सनातन समाज का और आगे तक बात पहुंचे। लेकिन एक और बड़ी दिलचस्प बात यह है कि प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी एक संत हैं, योगी हैं। उनका भी हमने देखा है जीवन जीने का तरीका, वो बहुत सादगी भरा जीवन जीते हैं। सतुआ बाबा के करीबी भी सतुआ बाबा करीबी माने जाते हैं मुख्यमंत्री के। वो इस बात के लिए बड़ा विरोधास्पद उनका रवैया रहता है कि वो लैविश स्टाइल जीने को लेकर या फिर इस तरह के कपड़े या तड़क भड़क इस तरह से वो थोड़ा बचते हुए नजर आते हैं, सादगी भरा जीवन जीते हैं। सतुआ बाबा बहुत करीबियों में से हैं मुख्यमंत्री के, इसलिए भी हो सकता है ये सवाल ज्यादा उठ रहे हों कि जिस तरह से वो गाड़ियों का और महंगी महंगी गाड़ियों का पूजा अर्चना कर रहे हैं, इसको लेकर संत समाज इसलिए विरोधाभास होता हुआ नजर आ रहा हो। कुंभ में भी इस तरह की बातें हुई थी, लेकिन माघ मेले में सतुआ बाबा की एक के बाद एक नई लग्जरी गाड़ियों को सामने आना और चर्चा का विषय बनना, सीधे तौर पर जब भी कुछ ऐसा होता है तो विरोध भी होता है, वैसा विरोध भी होता नजर आ रहा है। और अब संत समाज खुद इस बात का विरोध कर रहा है कि जब संतत्व की मूल भावना ही त्याग है तो ये लग्जरी लाइफस्टाइल का प्रचार क्यों हो रहा है, ये भी बात हो रही है। बिल्कुल, ये सवाल लाजमी है कि आखिर इस लग्जरी लाइफस्टाइल का प्रचार क्यों हो रहा है। विषय जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए आपका शुक्रिया। खबरों में आगे बढ़ते हैं। प्रयागराज में हर साल जनवरी फरवरी में लगने वाले माघ मेले में पूरे देश के साधु संत पहुंचते हैं और इस बार माघ मेले में मकर संक्रांति पर संगम तट पर श्रद्धालुओं और अल्पवासियों की भारी भीड़ देखने को मिल रही है। उमड़ी ये आस्था का विराट समागम है और जहां साधु संत, कल्पवासी और आम श्रद्धालु एक साथ संगम की पवित्र धारा में डुबकी लगा रहे हैं। माघ मेला अपने भीतर एक खास शांति समेटे रहता है। संगम की रेती पर आस्था का महाकुंभ उमड़ पड़ा है और कड़ाके की ठंड और कोहरे की चादर की चपेट में लाखों श्रद्धालु हर गंगे के उद्घोष के साथ त्रिवेणी की पवित्र धाराओं में पुण्य स्नान कर रहे हैं। देखिए प्रयागराज से ये खास रिपोर्ट। तो माघ मेले का इस वक्त पावन पर्व चल रहा है और बड़ी संख्या में श्रद्धालु आस्था की डुबकी लगाने के लिए प्रयागराज पहुंच रहे हैं और आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। आपको बता दें कल एक महापर्व है और ऐसे में बड़ी संख्या में कल भी माघ मेले में वहां पर लोग पहुंचेंगे, आस्था की डुबकी लगाएंगे और महासैलाब वहां आस्था का देखने को मिलेगा, श्रद्धा विश्वास का संगम देखने को मिलेगा। हमारे संवाददाता की ये खास रिपोर्ट देखिए। बाद माघ मेले में भी किन्नर अखाड़ा चर्चा का विषय बना हुआ, क्योंकि इनके अखाड़े की शोभा और साथ ही साथ अखाड़े का लगातार विकास भी होते जा रहा है। लोग बढ़ते जा रहे हैं, किन्नर अखाड़ा बढ़ते जा रहा है, जगह जगह किन्नर अखाड़े से लोग जुड़ते जा रहे हैं। इसी मुद्दे पे बातचीत के लिए हमारे साथ किन्नर अखाड़े की आचार्य महामंडलेश्वर डॉक्टर लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी जी हैं। पहले तो आप यहाँ पहुंच चुकी हैं, क्या अलग स्वरूप है इस बार किन्नर अखाड़े का इस माघ मेले? नहीं, माघ मेला तो कुंभ से तो छोटा ही होता है माघ का, पर मुझे बड़ी प्रसन्नता है कि दिल्ली, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा, बंगाल, राजस्थान, पंजाब और हमारे उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और नीचे कर्नाटका, इतने जगहों से लोग आए हैं और लगातार आते रहे हैं और सभी का पट्टाभिषेक हुआ। 7 महामंडलेश्वरों का पट्टाभिषेक हुआ, 6 श्री महंतों का पट्टाभिषेक हो गया, 11 महंतों का पट्टाभिषेक हुआ, मतलब उनका पुकार हुआ और 21 कंठी चेलाएं हमने बनाई। तो परंपराएं आगे बढ़ रही हैं, सनातन धर्म को और मुखार बिंदु मिल रहे हैं कि जो सनातन के प्रचार प्रसार के लिए और भी आगे सज्ज होके लोग आगे बढ़ के आ रहे हैं, तो इसके लिए प्रसन्नता है। क्योंकि ये विस्तार तो लगातार हो रहा है, लेकिन हमने महाकुंभ में देखा अक्सर कुछ ना कुछ चर्चाएं होती रहती थी। इस बार क्या कुछ खास और चीजें निकल कर आने वाली है? देखिए, चर्चाएं तो बहुत कुछ होती रहती हैं, कंट्रोवर्सी तो हर वक्त होती रहती है, चाहे 2025, 2019 या माघ मेले में कंट्रोवर्सियों का बाजार तो बंद होता नहीं है। चलो, कहावत है ना, एक शेर है, तेरा तफक्कुर तुझे मुबारक, मुझे जुदाई का गम नहीं।
तो ना मुझे किसी से कोई गम की बात है, उल्टा मुझे प्रसन्नता है कि मेरे चमन के फूल और मेरे अखाड़े के लोग, वही मेरा चमन है, वही मेरे चमन के फूल है, वो और खिलखिला के खुश होके और आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। कल्याणी जी को हमने अध्यक्ष बनाया, कनकेश्वरी जी को हमने सचिव बनाया उत्तर प्रदेश का, पंजाब की अध्यक्षा बनाया हमने, है ना। ये झारखंड की राजेश्वरी को हमने अध्यक्ष बनाया, तो ऐसे विस्तार किया। गुजरात का भी बनाया हमने, तो विस्तार चालू ही है हमारा। हम रुकेंगे नहीं। क्या जिम्मेदारियां होगी इन लोगों की? सब लोगों को आश्रम बनाना है, मंदिर बनाना है। जैसे विद्यानंद गिरी देखिए, इनका बहुत बड़ा आश्रम है मंदिर है, इनका आश्रम मंदिर है। ये आश्रम बनाने की तैयारी है प्रयागराज में। इनका इतना बड़ा आश्रम है कि पूछिए मत। मतलब एक कार्यक्रम करती हैं तो 10-15 लाख नवा शहर में पंजाब में लोग आते हैं, और साल में 2-3 कार्यक्रम ऐसे होते हैं, तो बहुत प्रचार प्रसार हो रहा है ना। लेकिन आपका आना माघ मेले में सबसे ज्यादा खास माना जा रहा है कि आप आ चुकी हैं, तो जैसे कुंभ में इतनी बड़ी चीजें सामने निकल कर आई, ममता कुलकर्णी ने कहीं ना कहीं इसको ज्वाइन किया और लगातार सनातन किया, वो बातें करती है, तो क्या माघ मेले में भी ऐसा कोई बड़ा चेहरा आने वाला है? अभी देखते, माघ में नहीं, कुंभ में आएंगे, क्योंकि देखिए माघ भी छोटा है ना यहाँ पे। अभी तो माघ छोटा होता है, आप लोगों ने बड़ा बना कर रखा। बड़ा तो धर्म बड़ा है हमारा। सनातन धर्म बहुत विशाल है, अनंत है। तो ये धर्म को हमें धर्म की जरूरत है, और हम धर्म के दास हैं, और यही पे हम खुश हैं कि हम धर्म के दास हैं। बस हम किन्नर कभी सोचे नहीं, कोई भी किन्नर सोचा नहीं होगा कि सनातन में हमारा कोई वजूद होगा, पर आज वजूद है। 2015 से जो अलख हमने जगाया था, आज बहुत जगह अलख जग चुका है, पर किन्नर अखाड़ा है, वो अपने आप में है। बड़े संघर्ष की लड़ाई रही है उस समय से लेकर। आसान कहाँ हुआ है, आसान कहाँ। लोगों को आसान लगता है। कुछ लोग तो ऐसे हैं कि पद मिला अपनी दुनिया में मगन हो जाते हैं, पर वो समझते नहीं हैं कि यही शहर है प्रयागराज, जहाँ कोई किसी को नहीं जानता था, पर वक्त आएगा। चाहे आप कल्याणी जी से पूछ लीजिए, चाहे आप कनकेश्वरी जी से पूछ लीजिए, चाहे मुझे, चलो मैं थोड़ी फेमस थी, पर हम सब एक गुमनाम जिंदगी जीते थे। हम सब हम कर्टन्स के पीछे थे, और आज देखिए हम कहाँ हैं, हमारा वजूद अलग है। बिल्कुल सही बात आपने कहा। तो इस बार माघ मेले को मिनी कुंभ का नाम दिया है, क्या स्वरूप आपको वही लग रहा है मिनी कुंभ का? और क्योंकि एक बार जब आपको मैं अखाड़ा आती हूँ, अखाड़े से जाती हूँ, बस इतना ही मेरा मतलब है। मैं कहीं घूमने फिरने नहीं जाती हूँ, ये आपको पहले से पता है, और आप लोग नए नहीं हो। पर हाँ, मिनी कुंभ कहा गया है, और गवर्नमेंट ने बहुत सारा प्रयास किया है। योगी जी भी आए, बड़े संत महात्मा सब लोग, तो बहुत अच्छा लगता है, बहुत सुंदर। मौनी अमावस्या का स्नान आप करेंगे? हाँ, मौनी अमावस्या हम 8 बजे स्नान करेंगे। मतलब समय निर्धारित हो चुका है लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी जी का कि वो निकलेंगे। क्या स्वरूप होगा? क्योंकि आपके स्वरूप की बात, आपकी चीजों की बात बड़ी अलग होती है। जब आप निकलती भी हैं तो उसी तरीके से चीजें नजर आती है। अभी तक तो 2 स्नान मैनेज आपके किन्नर अखाड़े के लोगों ने कर रखा है, ऐसा कि मतलब हर चीज वायरल ही नजर आ रही। तो ये भी वायरल ही होगा। हाँ। तो 8 बजे हम स्नान करेंगे। ये सब वायरल करने वाले यही लोग हैं। मैं बेचारी अबला है ना, और वायरल करने वाले आप लोग हो। मीडिया का कोटि कोटि धन्यवाद कि मीडिया और आप जैसे पत्रकारों ने हकीकत सबके सामने ला के रखा है। तो मैं इंडिया न्यूज़ को मैं कोटि कोटि धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने हमारी हकीकत, देखिए हम एक हैं, हम किन्नर एक हैं। मैं जहाँ तक मानती हूँ हमारे में बंटवारा नहीं हो सकता, और जो बंटवारे की बातें करते हैं मुझे दुर्भाग्य लगता है कि उनकी सोच ऐसी है। किन्नर अखाड़े में बंटवारा नहीं हो सकता, ये खुद लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी जी का कहना है। कैमरामैन दीपक के साथ मैं वर्षा शाही। माघ मेले में किन्नर अखाड़े के अंदर मेरी मौजूदगी है, और मौजूदगी ऐसी जगह है जहां पर पिछले कुंभ में भी सब कुछ अलग नजर आ रहा था। ये योनि की धुनी है, और उसके साथ साथ जटाओं वाली माता की भी मौजूदगी है। आपने कुंभ में एकदम अलग स्वरूप, आपकी जटाएं,
वायरल रही, ऊपर से पत्रकार के साथ एक बार फिर मिल रहा है। कैसा लग रहा है माघ मेला और इस बार क्या खास है? बहुत अच्छा लग रहा है। और माघ मेला हो या कुंभ हो, हर बार एक ही चीज़ जो खास होती है, जो यहाँ के साधु संत, किन्नर समाज और यहाँ के साधना पूजा पाठ, ये सभी खास है। एक तरीके से ये पूरा पावन महीना ही खास होता है, तो बहुत अच्छा लग रहा है। और आपसे फिर से मुलाकात हुई, तहे दिल से धन्यवाद, आभार, साधुवाद। कितना बढ़ गया आपका जटा एक साल में? 1 साल तो हो चुका है इसको। हाँ, 1 साल हो गया। अब मेजरमेंट तो नहीं की, लास्ट टाइम 7 फीट था, अभी कुछ बड़ा होगा, उसमें कुछ इंचेस 10, 12, 15 इंच बड़ा होगा, यानी 8 फीट बोल सकते हैं। ओ, मतलब 8 फीट जटाएं रखना बहुत मुश्किल का काम है। आपकी जटाएं जिस तरीके से है और आप इतना मैनेज करते हैं, क्या राज है इनका? भक्ति बस, और कोई नहीं, कुछ मेंटेन करने की जरूरत नहीं, कुछ नहीं, बस भोलेनाथ की, शिव की, बाबा महाकाल की